हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी। राइट, 600 स्टूडेंट है, उसमें से 150 स्टूडेंट जो है वो टी ले रहे हैं और 225 स्टूडेंट जो है वो कॉफ़ी ले रहे। 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, उसमें से 100 लोग जो है 100 स्टूडेंट जो है वो टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करनी थी आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ें जो हमें नोटिस करनी है वो ये होती है कि इसमें जो हमें 600 दिया है, ये 600 वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के नंबर्स दिए, मतलब नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है या फिर नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, राइट, ए यूनियन बी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये दोनों सेम होते हैं, तो आपको ये वाली केस ढूंढने हैं कि जब ये दोनों सेम नहीं हो। वो कहाँ से पता चलेगा? जब ये दोनों सेम होते हैं ना, तब आपको वो चीज़ नहीं पूछते, वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि सपोज़ ये ए हो गया, ये मेरा पी हो गया, तो इसके बाहर भी यहाँ पे कुछ जगह बची है, आप देख लो। तो नाइदर नॉर वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आपको पता चल जाता है कि ए और बी दोनों में ना आए, ऐसी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, राइट। और जब भी कोई ऐसी चीज़ ना मांगी होगी जिसमें आपको ए और बी के बाहर जाना पड़े, तब ध्यान में रखना कि तब ये जो चीज़ है उसको आप ए यूनियन बी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ऐसी चीज़ें है मिली है आपको कि जब आपको ए और बी के बाहर आना पड़े, तो तब आपको इसको यूनिवर्सल सेट लेना है। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करने को बोला है उसको ध्यान से नोटिस करो। आपको पूछ लिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी दोनों में से एक भी जगह में एक भी चीज़ को पसंद नहीं करते हो, एक भी चीज़ नहीं लेते हो, ऐसे स्टूडेंट ने, मतलब कि ए और बी के बाहर जाना है, राइट। ए और बी मैंने ऐसे ही बोल दिया है। अब अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं कुछ बोलूँ आपको, तो मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पे कि समझो लेट सी एंड टी denotes, right, C and T denotes the student taking coffee and tea respectively। मतलब टी और कॉफ़ी लेने वाले बच्चे, मतलब कॉफ़ी वाले जो होंगे उसको सी से दिखाएंगे और जो टी वाले होंगे उसको टी से। ओके, तो गिवन जो भी है वो हम लिख लेते। गिवन में क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉफ़ी लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 225, राइट। नंबर ऑफ़ टी, मतलब टी लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 150 फाउंड टू बी टेकिंग टी। एंड दोनों में जो है उसको हम सी इंटरसेक्शन टी बोलेंगे, उसको उसमें कितने दिए, 100 दिए। जो फाइंड करना है वो टी और कॉफ़ी दोनों में नहीं आने चाहिए, मतलब उसके बाहर जाने चाहिए। तो यूनियन के बाहर जाना है आपको, सी यूनियन टी के बाहर जाना है, राइट। तो अगर ये चीज़ हमें फाइंड करनी है तो बहुत ईजीली हमें मिल जाएगी। देखो, क्योंकि आपको यूनियन के बाहर जाना है तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो ध्यान से देखना। अच्छा, जो 600 दिया है वो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है, वो चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए, राइट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल जानी चाहिए कि ये 600 दिया है, क्योंकि आपको ए यूनियन बी के बाहर जाना है। तो मैं अगर यहाँ पे एक ही फॉर्मूला जानता हूँ कि सी यूनियन टी किसी ने मुझे फाइंड करने को बोला, तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ सी प्लस नंबर ऑफ़ टी प्लस प्लस नहीं, माइनस नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन टी। नंबर ऑफ़ सी मेरे पास है 225, नंबर ऑफ़ टी मेरे पास है 150, और माइनस ये मैं 100 कर दूँगा। तो ये 225 में से 100 निकाल दो, दैट इज़ 125, 125 प्लस 150 दैट इज़ 275, नंबर ऑफ़ सी यूनियन टी।
राइट। तो ये मेरे पास कुछ 275 मिल गया है। अब मुझे अगर नंबर ऑफ़ सी यूनियन टी प्राइम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ सी यूनियन टी। बिकॉज अगर मुझे नंबर ऑफ़ ए प्राइम फाइंड करना होता तो उसमें नंबर ऑफ़ यू माइनस ए करता मैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लॉजिक सेम लगाया है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास 600 है माइनस 275 दैट विल बी 325। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर हमें क्या लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 325 स्टूडेंट taking neither tea nor coffee, राइट। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी था, कुछ है नहीं, आप देख लेना आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। In a group of 100 student, in a group of student 100 student know Hindi, 50 student know English, 25 student know both, each of the student know either Hindi और English। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बोल दिया है ये सेंटेंस जो है ना कि each of the student knows either हिंदी और English। सर सारे ही स्टूडेंट जो दिए हैं उसमें से कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, बट उसके बाहर वाले कोई ऐसे नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक भी लैंग्वेज नहीं जानते हो, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है। तो इसमें पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि समझो, लेट एच एंड ई डिनोट H and E denote the student, the set of student, the set of student who know Hindi and English respectively, राइट। ओके, सो गिवन क्या है यहाँ पे वो लिख देते। गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ एच, पहले हिंदी जानने वाले स्टूडेंट जो है वो 100 है, नंबर ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश जानने वाले बच्चे जो 50 है, दोनों जानते हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, दैट इज़ 25। हमें जो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, राइट, कि एच एंड ई के स्टूडेंट जो है टोटल वो कितने हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करवाता हूँ, आप कर लेना, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read news both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper। find फर्स्ट बोला कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन। अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ये वर्ड है कि एटलीस्ट वन, और नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ कि हमें 3 सेट दिए हैं, तो 3 सेट दिए हैं तो 3 सर्कल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये न्यूज़पेपर एच का सर्कल है, ये टी का सर्कल है, ये आई का सर्कल है, बराबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ
पीपल कितने हैं 60। अब हम ये डिसाइड करेंगे अभी कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या दी गई है। तो समझ लो सबसे पहले कि हमें जो दिया गया है एच टी एंड आई, उसके हिसाब से मैं सबसे पहली चीज़ लिखता हूँ कि नंबर ऑफ़ एच रीड करने वाले पीपल कितने हैं 25 पीपल रीड। आप देखते जाना क्वेश्चन राइट। नंबर ऑफ़ टी वो रीड करने वाले 26 है। नंबर ऑफ़ आई वो रीड करने वाले 26 है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है वो ध्यान से समझो कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई मतलब कि एच इंटरसेक्शन आई रीड करने वाले लोग 9 हैं। फिर उसके बाद लिखा एच एंड टी में 11 है, तो एच इंटरसेक्शन टी उसमें 11 है। फिर लिखा है नंबर ऑफ़ टी एंड आई में 8 है, तो टी इंटरसेक्शन आई उसमें 8 है, बराबर। तीनों रीड करने वाले, तीनों मतलब कि तीनों का इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई उसमें 3 लोग हैं। इतना हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वो सबसे पहली चीज़ बोली है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट वन का मतलब समझ लो पहले तो। एटलीस्ट वन उसका मतलब होता है वन और मोर देन वन। वन और मोर देन वन मतलब कि वन एक रीड करता है तो भी आपको लेना है, दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो भी स्टूडेंट लेने हैं, पीपल लेने हैं, तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो भी लेने हैं। इन शॉर्ट आपको ये तीनों सर्कल के अंदर आते हैं वो सारे लेने हैं, इसके बाहर जो आते हैं वो नहीं लेने हैं। तीनों सर्कल के अंदर आते वो लेने हैं, उसका मतलब क्या हो जाएगा एच यूनियन आई यूनियन टी, ये फाइंड करना है सबसे पहली चीज़ राइट। तो अब से ध्यान रखना कि जहाँ पे भी एटलीस्ट वन चीज़ दिख जाए वहाँ पे अगर 2 सेट है तो दोनों का यूनियन फाइंड करो, 3 सेट है तो तीनों का यूनियन फाइंड करो एटलीस्ट वन पे, राइट। मैंने समझा दिया एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि 1 2 3, अगर 4 सेट होते तो और आगे बढ़ते हम, तो चारों का यूनियन, बट वैसा कुछ पूछेंगे नहीं, सो डोंट वरी। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। इतना फाइंड कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें देखेंगे बाद में। इसका तो बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये तीनों सेट के फॉर्मूला मैंने बताए हुए हैं जब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन, उसमें मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बताया है, तो उसको आप रिलेट करोगे इसमें तो मिल जाएगा। नंबर ऑफ एच की वैल्यू आपके पास है 25, टी का है 26, आई का है 26। एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हमारे पास, एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हमारे पास 11 है, एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू हमारे पास 9 है, टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू हमारे पास 8 है, और तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास 3 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 52, दैट इज़ नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। अब देखो अभी भी मैंने यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बताया था कि 60 जो दिया गया है वो क्या है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि तीनों सर्कल को अगर मिला देते हैं तो सिर्फ 52 ही बनते हैं, मतलब कि ऐसे भी लोग होंगे जो तीनों सर्कल के बाहर होंगे, राइट। ये तीनों सर्कल के बाहर होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, एंड उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो तीनों सर्कल को मिला दिया तो दैट इज़ नथिंग बट 52। तो बच्चे कितने 8 लोग, तो 8 लोग यूनिवर्सल सेट मतलब बाहर जाएंगे, तो टोटल कुल मिला के 52 + 8 जो है वो 60 हो जाएगा। तो मुझे नंबर ऑफ़ यू जो दिया गया है वो 60 दिया गया। अब समझना नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब देखो काम की चीज़ बहुत ही, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या पूछा है आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ
एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मतलब कि एच मतलब इतना ही हिस्सा पूछा है आपको, दे आस्क ओनली दिस मच, राइट, ओके। फिर टी मतलब इतना, दोनों का जो कॉमन है ना वो तो आपको काउंट करना ही नहीं, दोनों का हो या तीनों का, वो तो करना ही नहीं है काउंट। फिर जो बचा है वो यहाँ पे और पेन से दिखाते हैं, ये जो हिस्सा है वो, तो इतने हिस्से का, ये तीनों हिस्से का हमें एडिशन करना है। ये देखो ब्लू पेन जो है वो दिखा रही है कि ओनली एच, इसमें एच टी वाले भी नहीं है, एच आई वाले भी नहीं है, सिर्फ एच वाले। टी मतलब ओनली टी, जिसमें एच और टी वाले नहीं है, टी और आई वाले नहीं है। आई मतलब मैंने जो शेडिंग किया ना वो पोर्शन देखना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे लेके आए, राइट। अगर दो सेट होते तो आप इजीली बोल देते कि मान लो ऐसा दो सेट दिया होता और उसमें से किसी ने पूछा होता कि भाई इतना ही हिस्सा चाहिए मुझे, तो आप डेफिनेटली ये ए और बी होता तो ए माइनस बी बोल देते। बट यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है ना, यहाँ पे हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो देखो मैं थोड़ा बहुत ये दिमाग में रखना, ये फिगर मैं यहाँ पे वो फिगर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो पहले इसको हटा देता हूँ, जितना शेडिंग किया है ना उतना पोर्शन हम देखने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड exactly one newspaper, ओके। तो मुझे इतना बता दो सिर्फ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ये ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, और तीनों का कॉमन हिस्सा है ना उसको मैं डी बोल सकता हूँ। यस और नो? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, अब ध्यान से समझना, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मेरे पास नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी वाला जो हिस्सा है, एच और टी का कॉमन हिस्सा वो इतना है, राइट। तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट ए प्लस डी। फिर सेम ऐसे ही एच इंटरसेक्शन आई का हिस्सा देख लो, तो वो हिस्सा मेरे पास जो कॉमन है वो ये इतना हिस्सा है कॉमन, इतना हिस्सा, जिसमें उसमें भी डी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कहाँ, बी प्लस डी। और सेम मेथड से मैं नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई लिख रहा हूँ, तो उसमें मुझे मिल जाएगा सी प्लस डी, बराबर। इतना पता चल गया आपको? ओके फाइन। अब इसकी वैल्यू भी लिख दो, इसकी वैल्यू क्या है वो लिख दो। अच्छा एक चीज़, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई दैट इज़ नथिंग बट डी, और वो वैल्यू मेरे पास 3 है। और ये तीनों का वैल्यू लिख दो कि तो एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है 11, बी और ये एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी है, एच इंटरसेक्शन आई 9 है, और ये वैल्यू है हमारे पास 8। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना, आपको जो शेडेड पोर्शन चाहिए तो उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एच टी और आई के यूनियन में से ए बी सी एंड डी निकाल दूँ, ए बी सी एंड डी निकाल दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा आराम से, बराबर। तो उसके लिए मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो चारों की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो वैल्यू तो हम बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ऐसा है कि मैं ऐसा लिखूं, अगर देखना ध्यान से ना, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, वो अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले, चलो ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी, ओके। ये तीनों मैंने ऐड कर दिया, कौन से तीनों, ये तीनों ऐड किए मैंने। तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 11 प्लस 9 प्लस 8, मतलब कि इन दोनों का आंसर 11 है, इन दोनों का 9 है, इन दोनों का 8 है। बट इसको अगर लिखा जाए तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी बार है वो देख लो, डी 3 बार है, तो 3D है।
जबकि हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी भी एक बार चाहिए, राइट, क्योंकि ये चारों की वैल्यू होगी तभी तो मैं उसको ओवरऑल में से माइनस कर सकूँगा। यहाँ पे 3d है तो माइनस 2d कर सकता हूँ मैं, 3d माइनस 2d, तो मतलब कि यहाँ पे 3d जो हो गया ऊपर से माइनस 2d करना पड़ेगा, मतलब माइनस 2 टाइम्स d मतलब 3 करना पड़ेगा, d की वैल्यू 3 है तो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28 माइनस 6, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ध्यान से फिर से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो उसको मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, ये d जो था अकेला d, उसको मैंने लिखा 3d माइनस 2d, दैट इज़ ओनली d, राइट। फिर ये 3 टाइम्स जो d था उसको एक एक बार यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे, और ये इसको तो ऐसे ही रखा है। जबकि a प्लस डी की वैल्यू 11 थी, b प्लस डी की वैल्यू 9 थी, c प्लस डी की वैल्यू 8 थी, और ये वैल्यू मेरे पास 2 माइनस 3 करके ये कर दिया मैंने, 22 मिला। अब ये जो मिला वो क्या मिला मुझे, ये जो बीच वाला पोर्शन है a b c d, उसको मुझे हटाना है a यूनियन b यूनियन c यूनियन d में से, राइट। तो वो आंसर जो है हमारा एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाला, वो ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ h यूनियन t यूनियन i माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको माइनस करना है। ये आंसर अभी हमें मिला 52, ये आंसर अभी हमें मिला 22, एंड दैट इज़ नथिंग बट 30। तो 30 पीपल रीड exactly 1 newspaper, exactly one newspaper का मतलब ये नहीं है कि only H, only T, only I, one newspaper, उसका मतलब ये है कि T H I में से कोई भी हो बट एक ही हो, T हो तो T, I हो तो I, H हो तो H, क्लियर, ओके। सो ये दोनों का आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या बोला गया है हमें कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। तो सिंपल सी बात हो गई, नंबर ऑफ़ ए हमारे पास हो गया 21, नंबर ऑफ़ बी हमारे पास हो गया 26, नंबर ऑफ़ सी हमारे पास हो गया 29। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 14, नंबर ऑफ़ 12 पीपल लाइक सी एंड ए, तो ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए कुछ भी करो बराबर, उसमें आता है 12। 14 लाइक बी एंड सी, मतलब नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी 14 है, बी एंड सी। एंड 8 लाइक ऑल 3, मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। पूछा क्या है वो देखो, फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली सी फाइंड करना है भाई। देखो फिर से यहाँ पे मैं आपको तीनों सेट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, पूछा क्या है बराबर। तो ध्यान से समझना, ओनली सी पूछा है, मतलब कि अगर ये ए बी और सी होता, ओनली सी का मतलब समझ रहे हो, इतना पूरे में से इतना पूछा गया है आपको, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए आपको सी ओनली अगर फाइंड करना है तो क्या करना होगा वो समझ लो एक चीज़, कि पूरा जो आंसर है उसमें से हमें, मतलब ये जो सी वाला, सी का आंसर पूरा, तो सी तो पता है ना 29 है, उसमें से कितना पोर्शन हटाना पड़ेगा उसको मैं येलो लाइन से दिखा दे, अलग लाइन ले लो, कुछ वाइट ले लो, चलो। तो ये जो हिस्सा है वो हमें हटाना है, राइट, ओके। तो ये हिस्सा हटाना है, तो उसके लिए वापस से उसको मैं रब करके बता देता हूँ आपको कि उसमें जो हटाना है वो हिस्सा, उसमें यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज़ माई ए बी सी एंड डी। तो मान लो सी में से क्या हटाना है, पूरा जो सी है उसमें से हमें हटाना क्या है,
तो बी प्लस डी प्लस सी ये इतना हटाना है, राइट। तो काम हो जाएगा, मतलब ये चीज़ हटानी है इतनी, तो मतलब बी प्लस सी प्लस डी ये वैल्यू अगर हमारे पास हो तो काम हो जाएगा हमारा, बराबर। तो अगर जैसे हमने अज्यूम किया है, जैसे यहाँ पे अज्यूम किया है उसके हिसाब से अगर लिखे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा 14, बराबर। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन को लिख भी क्या सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ वेन डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है, हाँ इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है उसमें सी प्लस बी है, तो वहाँ पे हमारे पास 12 आंसर है, मतलब सी प्लस बी भी हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन है, वहाँ पे आंसर है 14, तो उसको वेन डायग्राम से लिखेंगे तो उसको बी प्लस डी भी बोल सकते हैं इतने को, बराबर। ओके, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, वो आंसर मेरे पास है 8, और वो आंसर ऐसे अगर ढूंढने जाऊँ तो वो आंसर हो जाएगा मेरा बी। ओके, तो ध्यान से समझना अब मैं जो करने जा रहा हूँ, राइट, कि नंबर ऑफ सी ओनली, ऐसा मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सी ओनली, तो उसमें मैं लिखूँगा नंबर ऑफ सी पहले, उसमें से माइनस करना है हमें बी प्लस सी प्लस डी, ये तीन चीज़ें माइनस करनी है, बराबर। तो उसको थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं हम, ध्यान से समझना है इसको, कि भाई नंबर ऑफ सी माइनस यहाँ पे बी प्लस सी एंड सी प्लस डी, सी प्लस डी नहीं और कुछ लिखते हैं बी प्लस डी। तो देखो इसमें बी प्लस सी प्लस डी तीनों एक एक बार था, बट यहाँ पे मैंने लिखा ना तो बी मेरा एक बार बढ़ गया है, आप ध्यान से देखोगे तो वो बी जो बढ़ा है वो माइनस हुआ है, आप समझो तो वो क्या हुआ है, माइनस हुआ है। वो अगर माइनस हुआ है तो यहाँ पे मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा, नहीं समझे आप। देखो ये अगर माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये बी को लगेगी, तो वो माइनस हुआ है, माइनस में एक बार ज़्यादा आया है तो उसको हटाने के लिए प्लस में बी लिखना पड़ेगा मुझे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी प्लस डी की अकेली वैल्यू, मतलब डी की अकेली वैल्यू नहीं है, चलो बी प्लस डी तो सी तो है बट डी अकेला नहीं है, तो उसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारे पास बी प्लस डी की वैल्यू है तो वो जोड़ा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कटाया, राइट, वो समझना है आपको। ओके, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 29। अब समझो b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी, ब्रैकेट मत भूलना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी की वैल्यू 12 है, b प्लस डी की वैल्यू 14 है और अकेले b की वैल्यू 8 है। यहाँ पे 12 डाल दो प्लस 14 डाल दो प्लस 8 कर दो, तो पहले 29 प्लस 8 कर दो दैट इज़ 37, माइनस इन दोनों का क्या हो जाएगा 26 एंड दैट विल बी नथिंग बट 11। तो नंबर ऑफ सी ओनली, अब आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ सी ओनली का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ सी, देखो अगर सिर्फ सी की बात की जाए कि सी वाला कुछ जो था ना, क्या प्रोडक्ट लाइक करने वाले लोग 29 थे, बट अगर ओनली सी पूछा जाए, ओनली सी, राइट, तो उसमें हमें करना क्या पड़ता है कि पूरे सी में से बी प्लस डी हटाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ओनली ए पूछा है तो ए बी सी हटाना पड़ेगा, राइट, ए बी सी ये हटाना पड़ेगा। अगर ओनली बी पूछा है तो ए बी एंड डी हटाना पड़ेगा। और कैसे किसको हटाना है वो चीज़ यहाँ पे समझनी, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे तो ऐसा ही था कि बी प्लस सी प्लस डी, ये चीज़ मैंने माइनस की हुई है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी, तो ये b मेरा ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसमें ये b मैंने घटाया है, क्योंकि ये माइनस साइन इसको लगेगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस b मुझे दिख रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस b लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल में हमारा तीनों एक एक बार था, ये जो एक्स्ट्रा b आया उसको मैंने बैलेंस किया है यहाँ पे, राइट। ओके, बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं आई थिंक बोल सकता, राइट, आप लोग समझ पाओगे। सो यहाँ पे ये चैप्टर हम क्लोज़ कर रहे हैं। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क में दिए हुए हैं, तो वो कंप्लीट करके मुझे आप सबमिट कर देना विथ एग्जाम्पल। होमवर्क में आपके पास अब जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो सारे ही, राइट, रिमेनिंग
एग्जाम्पल्स, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद वाले जो एग्जाम्पल आपके बाकी है वो सारे, और किसी के आगे के बाकी है तो वो सारे ख़त्म करो, प्रैक्टिस करो। और एक वर्कशीट जो दिया था मैंने, वर्कशीट, तो वो वर्कशीट में 11 से बाकी के क्वेश्चन 16 या 15 तक के जो भी थे वो क्वेश्चन आपको ख़त्म करने, जो कि 3-3 सेट के ऊपर थे तो मैंने बाकी रखे थे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो इतना रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।